मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे पीएम आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली दौरे पर है और एक अहम मकसद से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि पीएम मोदी को देंगे राइजिंग राजस्थान समिट का न्योता। कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एस जयशंकर को भी राइजिंग राजस्थान समिट का निमंत्रण दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा का आज शाम को ही जयपुर वापसी का भी कार्यक्रम है। अदिति नागर दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, क्योंकि बेहद खास कार्यक्रम आने वाले समय में राजस्थान में होने वाला है और कोशिश इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री के हाथों ही वो उद्घाटन किया जाए राइजिंग राजस्थान समिट का, उसको लेकर पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। क्या और भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है सीएम भजनलाल की? देखिए, ज्यादातर केंद्रीय मंत्री आज दिल्ली में नहीं है। अब आपको बता दें कि जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे और एयरपोर्ट से पहुंचते ही सीधे प्रधानमंत्री के आवास प्रधानमंत्री से मुलाकात करने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। अभी मुलाकात चल रही है, जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं तो अंदर मुलाकात चल रही है। दरअसल ये प्रधानमंत्री से उनकी कुछ दिन पहले जोधपुर में मंच पर मुलाकात हुई थी। उससे कुछ समय पहले उनकी खुद मुलाकात हुई थी जब उनको बुलाया गया था, आपको याद होगा, और तब ये बात कही गई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम मुद्दों पर चर्चा है। अब उसके बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं से उन्होंने उसी दिन मुलाकात भी की। लेकिन आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण है और आज आपने जैसे कहा राइजिंग राजस्थान को लेकर तमाम ब्रीफिंग, विदेश दौरे को लेकर और जो जिस तरीके से राजस्थान विदेशी कंपनियों के साथ जो भी एमओयू साइन करेगा उसको लेकर तमाम ब्रीफिंग, उनको न्योता भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ तमाम और मुद्दे राजस्थान को लेकर चर्चा यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत एक आश्चर्य की बात भी है और अपने आप में राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री काम में उनकी इतनी व्यस्तता रहती है कि वो मुख्यमंत्रियों से किसी एक लंबे समय के बाद भी उनकी मुलाकात हो पाती है, उसके बाद किसी मेजर एजेंडे पर मुलाकात होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में लगभग 3 बार मुलाकात प्रधानमंत्री से भजनलाल शर्मा की हो चुकी है। वहीं यहाँ पर एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होगी। मुद्दा वही है राइजिंग राजस्थान को लेकर और आज शाम को 5 बजे ही उनका कार्यक्रम है वापस जयपुर लौटने का। यानी जैसे ही प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात खत्म होगी उसके बाद वो एस जयशंकर से मुलाकात करने जा सकते हैं और उसके बाद जोधपुर हाउस आकर वो वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज की जो मुलाकात है वो राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं ठीक वैसे एक कंसेप्ट है जो विकसित राजस्थान का है, जिसमें फर्स्ट इंडिया का भी बहुत बड़ा आइडिया लेवल पर, कंसेप्शन लेवल पे एक बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में उस विकसित राजस्थान को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है इन 5 साल और आगे 2047 तक के लिए क्या रोड मैप होगा। खास तौर पे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने जब मंत्री परिषद की बैठक ली थी तो 2029 के एक रोड मैप का जिक्र किया था। तो ठीक वैसे ही राजस्थान में 2028 तक का क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, राजस्थान की सूरत को कैसे बदलना है, इन तमाम मुद्दों पर आज ये चर्चा होगी और राइजिंग राजस्थान को लेकर आज प्रधानमंत्री से और एस जयशंकर से उनकी मुलाकात मानी जा रही है और फिलहाल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है। अदिति, क्योंकि आपने राइजिंग राजस्थान को लेकर जो रोड मैप है उसका तो जिक्र किया आने वाले सालों में, भविष्य को लेकर आने वाले समय में, लेकिन राजस्थान से लगाव भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पिछले दिनों भी कई दौरे कर चुके हैं, चाहे वो चुनावों का वक्त रहा हो या फिर उसके अलावा भी, और अब ऐसे में जब एक खास कार्यक्रम के तहत पहुंचेंगे तो संबोधन भी खास होगा। अदिति, बिल्कुल संबोधन खास हो जाता है और प्रधानमंत्री का लगाव, चाहे आपने देखा होगा चुनावी रैलियां जब थी, जब चुनाव थे, चाहे फिर वो लोकसभा के थे चाहे फिर वो विधानसभा के थे, राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री की एक अलग ही भावना और अलग नजरिया हमेशा रहता है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक कार्यकर्ता को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया तो उनका आइडिया भी राजस्थान को लेकर बहुत अलग था कि कैसे वर्कर्स में ये ऊर्जा भरे कि कैसे हमको राजस्थान में हम जो मेहनत ज्यादा करेगा, जो संगठन के लिए सोचेगा, उसको सबसे बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और उसी कड़ी में एक ज्यादा मुलाकात उनकी भजनलाल शर्मा से इसलिए भी हम मान सकते हैं
कि वो उनको बताना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, संगठन के साथ साथ सरकार कैसे चलानी है और सरकार के साथ साथ प्रदेश में विकास के कैसे आयाम नए खोलने हैं। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री से ये मुलाकात अपने आप में अद्भुत है। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं स्टेट्स मीट द नेशन। अगर राजस्थान विकसित होगा, अलग अलग राज्य विकसित होंगे, तो पूरा देश विकसित होगा। तो अपने आप में वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट का हम जिक्र करते हैं, जब राइजिंग राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स, हम बाहर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अदिति, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रही है, चाहे हम गहलोत सरकार का जिक्र करें या फिर बीजेपी की वसुंधरा सरकार का जिक्र करें, समिट तब भी हुए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, और बुलाया गया है निवेशकों को, उद्योगपतियों को कि आओ राजस्थान में निवेश करो, तरह तरह की कोशिशें की गई। उससे कितना ही अलग हो सकता है? क्या निचोड़ तब निकला था? और ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि टास्क है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर लोकसभा चुनावों के बाद कैसे इसे सफल बनाया जाए। तो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण इस लिहाज से अदिति? बिल्कुल, आप देखिए कि अभी और भी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी जैसे आपने ये देखा कैसे मध्य प्रदेश में भी एक इन्वेस्टर्स को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिजनेस मीट को लेकर बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर वो अलग अलग उन्होंने इलाकों में उसको लेकर कार्यक्रम भी किया। भारत और भारत के बाहर से निवेश करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोग आए। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी किस तरीके से नए आयाम हो, इंडस्ट्री सेटअप हो। और आपने जिसका जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम किया था इन्वेस्टर्स को लेकर। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर भी आए। हालांकि उस समय कंट्रोवर्सी भी आ गई थी जब अडानी वाला प्रोजेक्ट की बात आ गई थी। तो ऐसे में अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये पहला कार्यकाल है भजनलाल शर्मा का। अगर हम उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे देखें तो खुद भजनलाल शर्मा हर एक चीज पूछकर समझकर सरकार के लाइन एंड लेंथ के साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ये पूछने गए हैं मुख्यमंत्री कि आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह का सिनेरियो है, इतने इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, हम इन कंपनी से करना चाहते हैं, राजस्थान में इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप होंगी पूरे राजस्थान में। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हरी झंडी कैबिनेट की बैठक में दी गई है, जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था। उसमें भी जो ये 12 सिटीज को जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप का जिक्र है कि 12 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा और एक्सप्रेस वेज की बात की है, उसमें जोधपुर पाली का भी जिक्र है। आपको याद होगा, एक राज्य 12 में से जोधपुर पाली है। तो राजस्थान हमेशा से एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने 12 इंडस्ट्रियल सेटअप का जो अभी हाल ही में कैबिनेट में अप्रूवल मिला है, उसको धरातल पे लाया जाएगा। बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं, उसमें जोधपुर राजस्थान का भी जिक्र है। तो ऐसे में अलग अलग जगह किस तरीके से चीजें हों, उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं प्रधानमंत्री को भजनलाल शर्मा, आगे किस तरीके से बढ़ना है और आगे की राजस्थान में न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रोड मैप और नए टास्क, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर सियासत बहुत ज्यादा हावी रही है। क्या सियासत से परे होकर कुछ पेंडिंग कामों में भी निवेश हो सके, उन प्रोजेक्ट्स में भी निवेश हो सके, इसे लेकर किसी की कोशिश हो सकती है क्या? जाहिर तौर पर जब इन्वेस्टमेंट निवेश आता है तो बहुत सारे अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आपको याद हो, बाड़मेर का ऑयल रिफाइनरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लंबे समय से चल रहा है। और ये कहा जाता है कि जो बाड़मेर को हम उस तरीके से स्मार्ट एक्टिव सिटीज में नहीं मानते, अगर वो प्रोजेक्ट आ जाए तो वो सूरत बदल देगा। और ना सिर्फ बाड़मेर की, इस पूरे इलाके की, आसपास के तमाम इलाकों की, और राजस्थान में चाहे फिर हम बात करें जॉब्स की बात करें, ये तमाम चीजें होंगी। तो वैसे ही कई ऐसी बड़ी सेटअप इंडस्ट्रीज प्रधानमंत्री वहां पर चाहते हैं, जिसको लेकर चर्चा है। और सूत्रों की माने तो चर्चा और भी स्तर पे है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार का भी जिक्र है कि कैसे जब पिछली बार कुछ सुझावों की बात की गई थी, पिछली बार जब कहा गया था कि राजस्थान में कुछ बदलाव की जरूरत है, दिल्ली ने जब फीडबैक दिया था तब मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई थी सुझाव के तौर पर कि ऐसा होना चाहिए। तो संभवतः कई ऐसी चीजों को भी बात प्रधानमंत्री के साथ वहां पर हो सकती है। हालांकि जब हम संगठन और सरकार के में कुछ तब्दीलियों पर जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष
से भी जिक्र करते हैं। हालांकि जेपी नड्डा आज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से राजस्थान पे, चाहे फिर वो राइजिंग राजस्थान का जिक्र हो, चाहे सरकार के स्तर पर कुछ बदलावों की जिक्र, क्योंकि हम मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कह सकते हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन इज ऑन कार्ड, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। और लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान, विकसित राजस्थान के लिए आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के लिए मुलाकात हो रही है, और उसको लेकर आगे की गाइडेंस दी जाएगी, और फिर एस जयशंकर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री वापस शाम 5 बजे लौट आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।